जय हिंद दोस्तों। मेरे पास आज हिंदी का पेपर आया है बोर्ड का, यानी ये प्रीवियस ईयर का है और कल हिंदी मीडियम की पहली पेपर है जो है हिंदी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे सीट नंबर लिखना है। सीट नंबर लिखने के बाद आपका देखो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है और ये पेपर 80 मार्क्स का पेपर है और उसके लिए आपको समय मिल रहा है 3 घंटे। अब 3 घंटे में पेपर आपको कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पेपर में आपको कैसे क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब 3 घंटे का कैसे आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स होने के बाद बच्चों का यही आंसर आता है कि सर लास्ट का पेपर मेरा छूट गया, लास्ट के 2 नंबर छूट गए, 5 नंबर छूट गए। आखिर छूटे क्यों? क्योंकि हमें तो 3 घंटा पूरा मिल रहा है, लेकिन हमारे जो मार्क्स छूट रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हैंड राइटिंग को इंप्रूवमेंट करना है। आपको एक वॉच लेनी है, डिजिटल वॉच नहीं लेनी है, आपको एक सिंपल वॉच लेनी है जो बोर्ड में अलाउड है। ठीक है, तो वॉच के हिसाब से आपको 3 घंटे को हर एक क्वेश्चन में डिवाइड करना है और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन इतने टाइम में खत्म करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये टाइम पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी का पेपर है। अब यहाँ पे विभाग यानी गद्य, ये 20 नंबर के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो आपका है पद्य, वो आपका 12 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक पेपर लेके आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका गद्य है वो आपका 20 मार्क्स का आता है, जो पद्य है वो आपका 12 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका एक पूरक पठन है, वो आपका 8 मार्क्स का आता है। फिर भाषा अभ्यास है यानी भाषा अध्ययन, वो आपका 14 मार्क्स का आता है। ये पूरा का पूरा ग्रामर रहता है यानी व्याकरण रहता है, इसमें आपको पूरी व्याकरण लिखनी है। फिर 5वां आता है विभाग 5 रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन। अब उपयोजित लेखन एक ऐसा है जो 26 मार्क्स के लिए आता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही चीज़ है कि यहाँ पे आप अपना स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपका पेपर यहीं पे ऐसा ख़त्म हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ों में आपको मार्क्स डिवाइड करना है 3 घंटे के हिसाब से कि आप किसको कितना टाइम दोगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 घंटों को आपको इसमें डिवाइड करना है कि कौन सी चीज़ मैं कितने टाइम पे करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ कि गद्य आपको कितने मिनट में करना है, पद्य आपको कितने मिनट में करना है, पूरक पठन कितने में करना है, भाषा अध्ययन कितना और रचना विभाग आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको इस पेपर में कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपका एक सेंटर नंबर है, ये आपका सीट नंबर है, आपको अक्षर में लिखना है, यहाँ पे आपका साइन है और यहाँ पे सब्जेक्ट यानी विषय हिंदी है तो हिंदी लिखोगे। पेपर में कुछ नहीं दिया यानी डैश करोगे। डेट आपका कल का डेट है 2/3/2023। आप हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ पे हिंदी लिखना है, इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो यहाँ पे 1 और सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है और काउंट करना है 1 + 0 = 1। अब लिखना कैसे है, तो ये आपका पेपर स्टार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये प्रश्न पहला है तो गद्य है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है कि विभाग 1 गद्य, यहाँ पे लिखना है विभाग 1 गद्य। अब प्रश्न नंबर पहला है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अ लिखा है तो आपको अ ही लिखना है, एक नहीं लिखना है। जो चीज़ आपको यहाँ दी है वैसे ही लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक अ का अ, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का अ। अब अ में आपको क्या लिखा है, तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पेपर स्टार्ट होने से तुरंत बाद आपको पहले ये कृति पूर्ण करनी है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पहले से लिख के रखना है, उसके बाद ही आपको पैसेज पढ़ना है, तो ही आपका टाइम बचेगा, अन्यथा आपका टाइम बचने वाला नहीं है। अब ये पैसेज आपको 7 नंबर के लिए आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कृति करना है। अब कृति करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, नंबर क्या डालेंगे 1 और लिखना है कृति पूर्ण करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिखना कंपलसरी है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको इसमें दिया हुआ जो सूचनाएं आपको दी हैं वो सूचनाओं में आपको पढ़ना है कि सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना आवश्यक है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है, आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी आप चीज़ बना रहे हो तो आपको पेन का ही इस्तेमाल करना है। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे रचना विभाग है, अगर आपको आंसर लिखने तो वहाँ पे आपको कोई भी डायग्राम बनाना नहीं है। शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। ऐसा पेपर आपको लिखना है कि बोर्ड एग्जामिनर जब पेपर चेक करे तो वो आपका पेपर इजीली रीड कर सके, वैसी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का काम स्टार्ट कर दीजिए।
अब देखिए पैसेज पढ़ लिया आपने। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, कृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कृति पूर्ण कीजिए मैंने लिखा है, और लिखने के बाद यहाँ पे तुरंत आपको स्केल लेना है और स्केल से ही आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको स्केल से, अब यहाँ पे देखो 1 का पहला है, यानी आपको रोमन नंबर दिया है। अब रोमन नंबर के लिए आपको यहाँ पे रोमन नंबर ही लिखना है। आप इसमें इंटरनेशनल नंबर आपको नहीं लिखना है। जैसा दिया, अगर यहाँ पे आ दिया होता तो आपको आ लिखना है, रोमन दिया तो रोमन, और इंटरनेशनल नंबर दिया है तो इंटरनेशनल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है। नहीं तो यहाँ पे आपका मार्क्स कट सकता है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स कटेगा। इसमें ही बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कटते हैं, जल्दबाजी में पेपर लिखते हैं और पेपर लिखने के बाद वो ये भूल जाती है कि कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा है, और उसी में उनके मार्क्स कट जाते हैं। आंसर सही होता है लेकिन क्वेश्चन नंबर ही जब आपने गलत लिखा है तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि किसका आंसर है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट है तो आपने यहाँ पे कृतिपूर्ण करो, यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ। फिर सेकंड है तो यहाँ पे लिखना है आ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। जैसे आपका सेकंड वाला हो गया, तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालिए। फिर उसका आपको ये पहला, फिर ये दूसरा, एक एक लाइन छोड़िए, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जामिनर को बोर्ड एग्जाम के लिए आपने पैसे भरे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सप्लीमेंट मिलेगा, वो सब की चिंता मत कीजिएगा। कि इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। फिर अगर आपके पास जगह नहीं है आप पेज चेंज कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, 1 के अंदर अ में है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अ में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर डालने हैं, जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ आता है, तो क्वेश्चन नंबर आ आते ही आपको क्या कर देना है, या तो आप पेज चेंज कर सकते हो अगर आपको पेज चेंज करना है। अगर नहीं करना है तो आप क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ही आप कंटिन्यू चल रहे हो तो पेज चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो आपको पेज चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे पेज चेंज नहीं करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ आ, ठीक है। आ मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये पूरा पैसेज पढ़ा और उसके बाद मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया। तो आ का ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ का मेरा ये दूसरा हो गया। ये पहले का देखो अभी 1, तो ऐसे आपको रोमन में ही लिखना है। ये 2, ठीक है, ये 3 और ये आपका चौथा, ये 4, इस तरह से आपको पेपर लिखना है। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर ई आता है तो ई भी आपको कंटिन्यूसली लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे ई, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है पद्य, यानी विभाग 2 आता है। विभाग 2 जैसे आपका यहाँ पे ये खत्म हो गया तो आपको यहीं पे स्टॉप होकर कंटिन्यू नहीं करना, आपको नेक्स्ट पेज चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज आपने चेंज किया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे आप, फिर से आपको यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सा विभाग 2 है। तो यहाँ पे लिखोगे विभाग 2 पद्य, विभाग 2 पद्य, ये आपको इस तरह से लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये अ है तो आपको अ लिख के यहाँ से आपको ये कंटिन्यू करना है। इसी तरह से आपको ये पूरा पेपर लिखना है। जैसे आकृति बनाई है वैसे आपको पेन का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और पेपर नीट एंड क्लीन लिखना है, आपको कटपिट नहीं करनी है। आप अगर कटपिट करते हो तो आपका पेपर एकदम अच्छा नहीं लगेगा, और एग्जामिनर क्या है कि वो क्लियर देखता है कि आपने कैसा पेपर लिखा है। आपका पेपर जितना साफ सुथरा रहेगा मार्क्स आपको उतने ही अच्छे मिलने वाले हैं। और ज़्यादा कटपिट रहेगी और एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो वो आपके मार्क्स काट सकता है, यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से अब मैं आपको बताता हूँ कि किसको कितने टाइम में आपको पेपर को कंप्लीट करना है। अब पेपर को कंप्लीट करने के लिए देखिए अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ये चीज़ आपको बनाई थी। अब इसको हमको डिवाइड करना है 3 घंटे में, यानी गद्य है। तो गद्य में आपको देखिए एक पहला पैराग्राफ है 7 मार्क्स का, दूसरा आपका 7 मार्क्स का है, ठीक है, यानी 14 मार्क्स, और तीसरा आपका 6 मार्क्स का यानी 20। तो हर यानी 20 मार्क्स यानी 3 यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका अ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि गद्य में पहला अ है वो आपका 7 मार्क्स का है, आ है वो आपका 7 मार्क्स का है, ई है तो वो आपका 6 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। अब इसको कैसे आपको डिवाइड करना है, फिर पद्य में आपको कितना है, तो पद्य के लिए हम पेपर एक बार फिर चेक कर देते हैं आपके लिए कि पद्य में देखिए, पद्य में पहला आपको दिया है 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो पहला अ है वो आपका 6 नंबर के लिए है। आ देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 6 नंबर दिया है, तो आ आपका 6 नंबर का है। अब इसमें ई नहीं है तो इसमें आपको 6 यानी 12 नंबर का ई हो गया। फिर उसके बाद आपका ये नेक्स्ट आता है पूरक पठन।
अब पूरक पठन देखिए 8 मार्क्स के लिए आता है, तो ये पूरा पहले अ है, तो अ आपका 4 नंबर का है और आ जो है आपका ये 4 नंबर का है, यानी ये 8 नंबर हो गया। उसके बाद आपका भाषाभ्यास आता है जो 14 मार्क्स का है, यानी फोर्थ। भाषा अध्ययन आपका कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट दिया है और 21 के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन नंबर पैसा 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिया है। तो पहला वाला आपको देखिए यहाँ पे टोटल 14 मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो ये 14 मार्क्स है, यानी सब क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का है। तो आपको कैसे इसको लिखना है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको हार्डली एक एक मिनट के अंदर इसको खत्म करना है। तो हम यहाँ पे एक पकड़ के अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट यहाँ पे पकड़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा है ये 20 मिनट हम यहाँ पे पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 7 यानी आपको हार्डली मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 45 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए, 45 मिनट में ये होना चाहिए, 30 मिनट में आपका पद्य हो जाना चाहिए। अगर जिस स्पीड से आप चल रहे हो उस स्पीड पर चले तो पद्य। और मैं इसके लिए भी एक 30 मिनट का काउंट करता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे 30 मिनट काउंट कर रहा हूँ, कम टाइम में हो गया तो वो टाइम आप इसमें कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे 20 मिनट्स ये हो गया। अब रचना विभाग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसमें कम से कम आप पकड़ के चलिए 1 से 1.5 घंटा आप कम से कम पकड़ के चलिए। तो मैं यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट टाइम लेता हूँ 1.5 घंटा। अब इसको काउंट कीजिए कि 30 30 60 यानी 1 घंटा आपका यहाँ हो गया, 1 घंटा आपका यहाँ 2.5 घंटा, फिर भी आपको टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस टाइम को बचाना है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ बचाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टाइम बचाना है कि ये कम से कम आपका 1 घंटे में ये हो जाए। जो रचना विभाग है आपको 1 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, तो ही आपका ये टाइम बचेगा, वरना आपका टाइम बचने वाला नहीं है। अगर 45 मिनट है इसको आप 40 कीजिए, 40 में अगर आपका हो जाता है तो 40 और 20 ये 60 हो गए, यानी 2 घंटा और ये 3 घंटा, 3 घंटे में आपका पेपर हो जाता है। फिर भी कोशिश कीजिए कि पद्य जो गद्य है उसमें और भाषा अध्ययन में आपको कम से कम टाइम का इस्तेमाल करना है। और वॉच पहन के जाइए। पहला क्वेश्चन आपका जो गद्य है आपके वॉच के हिसाब से आपका 40 मिनट में अगर खत्म नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, पद्य में आइए। इसको आप कोशिश कीजिए 30 से कम मिनट में करें। ये 3 मिनट टाइम में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में आपको कवर करना है। कम से कम आपको आधा घंटा इसमें बचाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका 1 घंटा 40 मिनट जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर 1 घंटा 20 मिनट में अगर आपका ये पेपर होता है, 20 मिनट भी आप बचा लिए तो लास्ट के 20 मिनट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें आपका ये टाइम बच जाएगा। तो इसी से आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। और जितना जो क्वेश्चन पूछा है साफ़ सुथरा लिखिए, क्लियर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने पेपर में क्या लिखा है। उसी हिसाब से वो आपको समझाएगा कि हाँ आपके मार्क्स वो काउंट करेगा, हाँ इतने मार्क्स बच्चे ने पेपर नीट एंड क्लीन लिखा है तो इसमें मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। और काउंट कीजिए कि अगर 80 मार्क्स का है तो कोशिश पूरी रहेगी, अगर आप टॉपर है जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप पेपर कर रहे हैं तो ईजिली आपका 75 से 78 ईजिली आपका आ जाएगा। अगर आप ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो इतना मार्क्स आपको कवर हो जाएगा आउट ऑफ 80। और 100 में से है तो 20 मार्क्स अगर आपको स्कूल से मिल रहे हैं तो 100 में से मैथ आपका हिंदी में 94 से 98 के बीच में आपका मार्क्स आ सकता है, अगर आपने मिस्टेक्स नहीं की है तो, क्योंकि ये टॉपर के लिए इतना ज़रूरी है। और ऑलरेडी आप पैसेज घर पे पढ़ रहे हो तो अभी भी आपके पास एक दिन है, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखा है, साल भर जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। तो आपको ईजिली ये जो पैसेज है ये पैसे ज़्यादा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें आंसर कहाँ पर छुपा हुआ है, आप ईजिली इसमें कर सकते हैं। और जो वीकर बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो वीकर है वो क्या करना है कि आपको सिर्फ ये सब बना के रख देना है, उसके बाद आप ढूंढिए तो आपको आंसर इजीली मिलेगा। आप पहले पढ़ोगे फिर ये लिखोगे फिर आप पढ़ोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपको टाइम को बचाना तो सबसे पहले पेपर मिलते हैं आपको ये पहले लिखना है, उसके बाद ही आपको पैसेज पढ़ना है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मराठी के पेपर के लिए, ये हिंदी का पेपर है, नेक्स्ट वीडियो हम मराठी का पेपर देखते हैं कि उसमें आप कैसे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मार्क्स आपके ज़्यादा करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मार्क्स कटे और अच्छे से अच्छा हमारा रिजल्ट आए।